नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। वित्तीय संकट के बीच हिमाचल सरकार के सामने अब कोरोना और मानसून से निपटने की चुनौती। वित्तीय संकट के दौर से गुजरे प्रदेश के ऊपर इस समय कोरोना और मानसून से निपटने की चुनौती है। देश में फिर कोरोना के मामले सक्रिय होने शुरू हो गए हैं और इसने हिमाचल प्रदेश में भी दस्तक दे दी है। ऐसे में राज्य सरकार के सामने पहली चुनौती प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने की है। इसके लिए स्वास्थ्य संस्थानों में कोरोना टेस्ट के लिए जरूरी RT-PCR किट की कमी को दूर करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मौजूदा समय में स्वास्थ्य संस्थानों में रैपिड टेस्ट ही काम चलाना पड़ रहा है। कोरोना का ग्राफ बढ़ने की स्थिति में प्रदेश में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है। दूसरी बड़ी चुनौती प्रदेश में मानसून के शीघ्र दस्तक देने की है। सरकार की तरफ से अब तक मानसून पूर्व वन सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हो चुकी है। इसमें केंद्रीय जल आयोग के दिशा निर्देशों तथा डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के अनुसार सुरक्षा मानकों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। प्रदेश सरकार प्रतिकूल वित्तीय हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं सोल में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़ से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने इस दौरान घटती राशि घाटा अनुदान RDG राशि का मामला प्रमुखता से उठाया है। केयर योजना के तहत 3 बड़े अस्पतालों को 43 करोड़ 19 लाख रुपए जारी। आखिरकार राज्य के 3 बड़े अस्पतालों को केयर योजना के तहत लंबित पड़े भुगतान करने के लिए 43 करोड़ 19 लाख रुपए जारी हो गए हैं। स्वास्थ्य सचिव की ओर से ये फैसला निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं को ट्रांसफर हो गया है, जहां से ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी को जाएगा। इस बारे में घोषणा पहले हो गई थी, लेकिन वित्तीय औपचारिकताएं पूरा करने में काफी वक्त लग गया। इस आवंटन के अनुसार IGMC शिमला को 15 करोड़, टांडा मेडिकल कॉलेज को 15 करोड़ और PGI चंडीगढ़ को 13 करोड़ 19 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इन मेडिकल कॉलेजों की पैसा मिलने के बाद केयर का लंबित भुगतान करने में मदद मिलेगी। हालांकि IGMC और टांडा में पिछला भुगतान काफी ज्यादा है और इस योजना के तहत अब सरकार को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि चुकानी है। हिमाचल प्रदेश में अब नहीं होंगे शिक्षकों के तबादले, आज से पूर्ण प्रतिबंध है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। वीरवार से वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 की समाप्ति तक शिक्षकों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसको लेकर आदेश जारी हो गया है। शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन के दृष्टिगत सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षण स्टाफ के स्थानांतरण पर 5 जून से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पत्रकार रिश्वत प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण, सचिवालय में बनेगा नया नियम, CM सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर चिंता जताते हुए कहा है कि कुछ ब्लॉगर और सोशल मीडिया पत्रकार बिना तथ्यों की पुष्टि किए केवल सनसनी फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि समाज के लिए घातक है। उन्होंने साफ कहा है कि खबर बनाने वालों की जिम्मेवारी है कि वे सच्चाई को सामने लाए, न कि अफवाहों और झूठे दावों को हवा दे। मुख्यमंत्री ने हाल ही में सामने आए पालमपुर के पत्रकार रिश्वत मामले पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि एक सोशल मीडिया पत्रकार द्वारा किसी खबर को वायरल करने के लिए पैसे मांगने का मामला सामने आया है, जो कि निंदनीय और पत्रकारिता की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय स्तर पर भी सोशल मीडिया पत्रकारिता को लेकर एक नया नियम तैयार करवाया है, ताकि इस क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानूनों के तहत अब अगर कोई भी पत्रकार गलत या भ्रामक समाचार प्रकाशित करता है तो उसकी जवाबदेही स्वयं पत्रकार की होगी।
बेरोजगारों को मिनी बसों की तर्ज पर मिलेगी टेम्पो ट्रैवलर परमिट। 350 रूट देने को परिवहन विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। राज्य के जिन स्थानों पर HRC को घाटा हो रहा है या फिर वहां बड़ी बसें नहीं जा सकती, वहां सरकार टेम्पो ट्रैवलर निजी क्षेत्र में चलाएगी। बेरोजगारों को मिनी बसों के लिए जिस तरह से परमिट दिया जाता है, उसी तर्ज पर टेम्पो ट्रैवलर को भी परमिट दिया जाएगा, जिसके लिए योजना तैयार कर ली गई है। प्राइवेट ऑपरेटरों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है, मगर परिवहन विभाग ने इसके लिए वेतन मांग ली है। प्रदेश में 350 नए रूट निजी क्षेत्र के लिए आवंटित किए जाएंगे। इन रूटों पर 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर चलेंगे। मिनी बसों की तर्ज पर पहली बार सरकार निजी ऑपरेटरों को टेम्पो ट्रैवलर के परमिट दे रही है। कोरोना का मामला आने के बाद सरकार अलर्ट, अस्पताल परिसर में मास्क पहनना जरूरी। पड़ोसी राज्य पंजाब के बाद हिमाचल में भी कोरोना ने अपने पांव पसार लिए हैं। करीब 2.5 साल के बाद हिमाचल में लौटे कोरोना से 82 साल की एक महिला संक्रमित पाई गई है। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सरां की बुजुर्ग महिला को परिजन नियमित जांच के लिए नॉन मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे। महिला का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया गया तो वे पॉजिटिव निकली। इसके बाद हिमाचल में कोरोना का पहला मामला आने के बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। देश भर में कोरोना मामलों में वृद्धि के कारण राज्य में भी संक्रमण फैलने की संभावना जताई जा रही है। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने पहले सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने, स्थिति की बारीकी से निगरानी करने और सभी आवश्यक निवारक उपाय करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में पर्ची के लगेंगे 10 रुपये। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ECG का भी देना होगा शुल्क। हिमाचल प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अब OPD पर्ची बनाने समेत अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और ECG के लिए भी शुल्क देना पड़ेगा। बुधवार को राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विशेष सचिव स्वास्थ्य की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक वीरवार से सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में OPD पर्ची के लिए 10 रुपये लिए जाएंगे, जबकि एक्सरे की 60 रुपये, अल्ट्रासाउंड के 120 और ECG का 35 रुपये शुल्क लगेगा। हालांकि कई अस्पतालों में 1 महीने से ये शुल्क लिया जा रहा है, जबकि 133 तरह के टेस्ट पहले की तरह निःशुल्क होंगे। पहले पर्ची बनाने का 1 रुपये लिया जाता था। पूर्व भाजपा सरकार ने वर्ष 2018 में मरीजों से पर्ची के पैसे लेना बंद कर दिए थे। अब 8 साल बाद मरीजों से पर्ची के पैसे भी लिए जा रहे हैं। पर्ची का शुल्क तय करने और अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की निःशुल्क सुविधा बंद करने के पीछे सरकार ने रोगी कल्याण समिति की ओर से दी जाने वाली सेवाओं और उपकरणों के रखरखाव को मजबूत और बेहतर बनाने का हवाला दिया है। वहीं सरकार ने RKS को भविष्य में आवश्यकता के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के लिए भी अधिकृत की है। मध्य प्रदेश में सेब सीजन की तैयारी शुरू, मंत्री ने बुलाई बैठक। जून अंत में मार्केट में आना शुरू होगा सेब। हिमाचल प्रदेश नए सेब सीजन के लिए तैयार है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सेब सीजन की तैयारियों को लेकर 12 जून को राज्य सचिवालय शिमला में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इसमें सभी हितधारकों को बुलाया गया है। बागवानी, आड़ती, ट्रक ऑपरेटर, कार्टन विक्रेता आदि तमाम संबंधित वर्गों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश में जल्दी उगने वाली किस्मों का सेब निचले क्षेत्रों में जून के अंत तक मंडियों में आना शुरू हो जाता है, मगर 15 जुलाई के बाद आधिकारिक सेब सीजन शुरू हो जाएगा। राज्य चयन आयोग हमीरपुर TST के लिए 5,000 आवेदन, 45,000 वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। TST के 937 पदों के लिए मैच 5 दिन में करीब 5,000 अभ्यर्थियों ने आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए हैं। अभी तक आयोग के वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पोर्टल पर 45,000 अभ्यर्थी लॉग इन कर चुके हैं। लगभग 2.5 वर्ष के बाद आयोग के माध्यम से नई भर्तियों को शुरू किया गया है। बेरोजगार युवा लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में शुरुआती कुछ ही दिनों में हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से TST आर्ट्स के 425, नॉन मेडिकल के 343 और मेडिकल के 169 सहित कुल 937 पदों के लिए 30 मई से 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों को प्रदेश सरकार नई भर्ती नीति के तहत ट्रेनिंग आधार पर भरा जाएगा। मुख्यमंत्री सुख बोले, TST भर्ती में मिलेगी छूट, 47 वर्ष की आयु वाले भी कर सकेंगे आवेदन।
राज्य चयन आयोग द्वारा जो 967 के करीब टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स के पदों का जो विज्ञापन जारी हुआ है, उसमें हम चाहेंगे कि जब भ्रष्टाचार का ये सबऑर्डिनेट सिलेक्शन अड्डा था और हमने भंग किया था, उस समय कोई पद नहीं निकले थे, लेकिन हम चाहते हैं कि जिनकी उम्र 47 साल हो गई है, जिसके कारण वो अपीयर नहीं हो सकते, उनको भी 2 साल एज में बढ़ाने का मैं निर्देश दूंगा कि उनके भी 47 साल वाले सभी 47 वाले सभी लोगों के फार्म को स्वीकार कर लिया जाए। अस्पतालों में 10 रुपए पर्ची शुल्क को लेकर सरकार पर बरसी पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अस्पताल में निःशुल्क जांच सुविधा पर शुल्क लगाकर लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज अस्पतालों की हालत खराब है और वहां पर अधिकांश टेस्ट सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा डॉक्टरों, लैब टेक्नीशियन जैसे मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। जयराम ठाकुर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आईजीएमसी शिमला जैसे अस्पताल में स्वास्थ्य जांच में 3 से 6 माह का समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि जब जांच का खर्च एनएचएम के माध्यम से केंद्र सरकार उठा रही है तो सुख की सरकार प्रदेशवासियों से अधिकार छीन रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश को फ्री ड्रग पॉलिसी के तहत निःशुल्क उपचार और फ्री डायग्नोस्टिक इंसेंटिव सर्विसेज सुविधा उपलब्ध करवाने के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुख की सरकार अब लोगों को दुख देने का काम कर रही है। 7 को होगी जेएफटी और टीजीटी संस्कृत विश्व के अध्यापक पात्रता परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जेएफटी और टीजीटी संस्कृत विश्व के अध्यापक पात्रता परीक्षा 7 जून को संचालित की जाएगी। जेएफटी विषय की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक 51 केंद्रों में होगी, जिनमें 5730 अभ्यर्थी भाग लेंगे। इसी तरह से टीजीटी संस्कृत विषय की परीक्षा का संचालन 13 केंद्रों में दोपहर 2 से 4:30 बजे तक होगा, जिसमें 1046 अभ्यर्थी भाग लेंगे। एचआरडीसी ने बेंगलुरु भेजी टीम, अगले सप्ताह देगी रिपोर्ट। एचआरडीसी के बेड़े में शामिल होगी 24 बसें। एचआरडीसी ने बेंगलुरु के लिए अपनी तकनीकी टीम रवाना कर दी है। ये टीम बेंगलुरु में तैयार हुई वोल्वो बसों की पड़ताल करेगी, जो उसे तकनीकी रूप से देखेगी। ये टीम देखेगी कि जिस स्पेसिफिकेशन के साथ बसों के लिए टेंडर किया गया था, क्या उसे पूरा किया गया या नहीं। आप कोई खामी दिखते तो उसे वहीं पर मौके पर बताया जाएगा और उसमें सुधार भी किया जाएगा। अगर कोई खामी नहीं हुई तो बसों की सप्लाई के निर्देश दे दिए जाएंगे। 2027 में 2 चरणों में होगी जनगणना। हिमाचल समेत 4 राज्यों में अगले साल से शुरू करने का प्लान है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनगणना 2027 को 2 चरणों में कराने की घोषणा की है और इसके लिए अधिसूचना 16 जून को जारी की जाएगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में अगले साल सितंबर से शुरू किया जा सकता है। बाकी प्रदेशों में ये काम फरवरी 2027 में शुरू किए जाने की संभावना है। सरकार के निर्णय के अनुसार इस बार की जनगणना में जातियों की गणना भी शामिल होगी। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी और उस समय भी ये काम 2 चरणों में पूरा किया गया था।